नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज की खबर का शीर्षक है बॉबी पमार पर हो गया है मुकदमा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें साल में प्रवेश करते ही उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले युवाओं के पसंदीदा नेता बॉबी पमार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व में भी इस तरह से बहुत सारी घटना हुई जब भ्रष्टाचार का खुलासा किया बॉबी पवार ने, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर बॉबी पवार को उत्तराखंड के युवा एक नायक के तौर पर देखते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए, मतलब 25वें साल में हमने प्रवेश कर लिया, और अजीब सी विडम्बना है कि उत्तराखंड में आज भी वही समस्याएं हैं। मूल निवास, भू कानून, पलायन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाएं, खस्ता हाल सड़कें, आज भी ये मुद्दा है। और आज हम निश्चित तौर पर उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को लेकर खास तौर पर वीडियो डाल रहे हैं। तो जो लोग भाई कमज़ोर दिल के हैं वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हम सबके ऊपर खबर दिखाएंगे। हम खबर दिखाएंगे उन तमाम महिलाओं के ऊपर जो पहाड़ के एक मुश्किल भरे जीवन से गुजरने के बाद मैदानी क्षेत्रों में आ तो गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनका जो उद्देश्य है वो अलग सा लग रहा है। और कोटद्वार की बात करें तो 5,000 10,000 रुपये के चेक लेने के लिए 4-4 5-5 घंटे तक इंतज़ार करना, और इसके अलावा कीर्तन मंडलियों के नाम पर जिस तरह से राजकीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही महिलाएं, तो उसको लेकर खबर है। पूर्व सैनिकों को लेकर भी हम जरूर आज खबर डालेंगे। पूरे दुनिया में भारत के जो सैनिक हैं और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के जो सैनिक हैं उनका डंका बजता है, पूरी दुनिया डरती है। चाइना हो, अमेरिका हो, सबको लगता है कि भारत की जो सेना है बहुत पावरफुल है, क्योंकि उत्तराखंड के जो गढ़वाल राइफल के खास तौर पर जवान हैं वो बॉर्डर पे इस तरह से ड्यूटी देते हैं कि विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जब यही सैनिक पूर्व सैनिक बन जाते हैं और जब उत्तराखंड में आते हैं तो फिर ये पहाड़ को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के झंडे लेकर उनको जी साहब, हाँ साहब और अग्निवीर योजना हो, अंकिता भंडारी की सोच के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन अपने आप को कहलाते हैं, और जब इनको सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की बात आती है तो फिर ये पार्टियों के झंडे लेकर ये भी पार्टियों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो चाहे पूर्व सैनिक हों, गैर राजनीतिक संगठन हों, महिलाएं हों, सब लोग आज उत्तराखंड की जो अस्मिता है उसको लेकर सचेत नहीं है। अंकिता भंडारी केस हो, अग्निवीर योजना हो, पहाड़ में होने वाले जो तमाम अत्याचार हैं पहाड़ियों के ऊपर, उसको लेकर लोगों की मौन साधने की जो प्रवृत्ति है वो उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। इसलिए हम आपको खास तौर पर कह रहे हैं। अक्सर यूट्यूब में क्या होता है, कोई भी यूट्यूबर जब वीडियो डालता है तो वो कहता है कि आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन हमारा आज का ऐसा कोई मकसद नहीं है। अगर आप भी उन तमाम लोगों का हिस्सा हैं जो उत्तराखंड के खास तौर पर पहाड़ के लोगों के हितैषी नहीं है, तो फिर आपको वीडियो देखने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन वीडियो हम आपको बना रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य को बने हुए 25 साल। देहरादून के तमाम जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, मतलब हमारी तरह देहरादून के जितने यूट्यूबर हैं उनकी खास खबर यही है कि बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जो पहाड़ की आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के कई मामले उन्होंने खोले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और मुकदमा दर्ज हुआ है किस मुद्दे को लेकर, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया। दरअसल बॉबी पवार जो टिहरी से चुनाव लड़े थे, और हमारा ये मानना है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, जिसमें तमाम बूढ़े नेता लाठी टेक टेक कर तमाम तरह के प्रदर्शन करते हैं, आज भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो यशपाल आर्य हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे कितने भी सीनियर नेता हो, इनका जो मकसद है स्वयं की मतलब उपस्थिति दर्ज कराना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना नहीं है, पहाड़ को आगे बढ़ाना नहीं है। नहीं तो अगर उत्तराखंड में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो बॉबी पवार को टिहरी में समर्थन देती। टिहरी में बॉबी पवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, भारी उनको समर्थन भी मिला और बहुत अच्छी संख्या में उन्हें वोट मिले, और बॉबी पवार के ऊपर मामला दर्ज हो गया है। मामला क्या है पहले इस पर बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे और सारी खबरों की और सारे मुद्दों की। अक्सर आपने रामलीला में देखा होगा, रामलीला मंचन आजकल हम आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो पहाड़ में जब रामलीला होती है तो रामलीला के कलाकार रुमाल के आगे एक कागज़ पकड़ के रखते हैं, और उस कागज़ में पढ़कर अपना जो भी उनका जो चौपाई होती है, गाना, उसको गाते हैं। और पहली बार मुझे भी ये पढ़ना पड़ रहा है कागज़। अक्सर मैं आपको जो भी खबर दिखाता हूँ तो मैं फ्री स्टाइल खबर दिखा देता हूँ, और हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तमाम मुद्दों पर हमारी जानकारी। बॉबी पवार के खिलाफ जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करा दिया है, यानी कि
आईएएस ऑफिसर का ये कहना है, ऊर्जा सचिव का ये कहना है कि सचिवालय में बॉबी पवार घुसे, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अब बॉबी पवार के साथ 2-3 युवक देहरादून के सचिवालय में गए थे। अब यार 2-3 युवकों के क्या मजाल है। पूर्व आईएएस ऑफिसर पांगती का कहना है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सचिवालय में जाकर मारपीट या धमकी दे दे, क्योंकि सचिवालय में सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे सुरक्षा के लोग होते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो किसी आईएएस ऑफिसर को, मीनाक्षी सुंदरम को लेकर ये मामला चल रहा है। तो मीनाक्षी सुंदरम जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है और गैर पहाड़ी आईएएस ऑफिसरों ने अब बॉबी पवार के खिलाफ मतलब एक मोर्चा खोल दिया है। पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि बॉबी पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। हमारा ये मानना है कि सचिवालय में सीसीटीवी कैमरा भी होंगे, वहाँ पे पुलिसकर्मी भी हैं, तमाम कर्मचारी भी हैं। अगर बॉबी पवार ने किसी आईएएस ऑफिसर, वो भी मीनाक्षी सुंदरम जो ऊर्जा सचिव हैं, उनको अगर धमकी दी, जान से मारने की, मारपीट की, तो फिर उसका तो सीसीटीवी फुटेज निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड बनने के 24 साल बाद भी स्थिति वही है। लोग आज मूल निवास भू कानून को लेकर सड़कों में हैं, अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए मामले को लेकर सड़कों में। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि पहाड़ के लोगों के खिलाफ गैर पहाड़ी लोगों की जो अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इसमें मौन साधे हुए है। और ये बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणक। बहुत समय पहले आपने ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक सरेआम पहाड़ के युवक की पिटाई कर दी। अंकिता भंडारी केस में विनोद आर्य जो हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक यानी कि प्रकोष्ठ के मंत्री रहे हैं, अंकिता भंडारी का केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। और आरोप यह है कि विनोद आर्य ने अपने रसूख के दम पर इस मामले में बहुत सारी ऐसी कार्रवाई की कि जो मामला पूरा दब गया। यानी अंकिता भंडारी केस में जो मछलियां थी वो तो फंस गई, लेकिन जो मगरमच्छ थे वो आज भी बचे हुए हैं। अब इसमें रेणु बिष्ट हों, वीआईपी हों, विनोद आर्य हों, सारे जो आरोपी हैं उनको लेकर सोशल मीडिया में बहुत सवाल हैं। बात प्रेमचंद अग्रवाल की हो, विनोद आर्य की हो, मीनाक्षी सुंदरम की हो, और बात दरअसल ये है कि बॉबी पवार ने बहुत समय पहले उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत सारे दस्तावेज सरकार को दिए थे। यानी मीनाक्षी सुंदरम जो ऊर्जा सचिव हैं और यूपीसीएल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोई यादव हैं, वो तो मतलब गैर पहाड़ी यादव हैं जिन पे भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप हैं, लेकिन उनको सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया। मतलब उनकी जो है समय सीमा बढ़ा दी, यानी उनका समय पूरा हो गया था, उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। और यादव हैं तो मतलब गैर पहाड़ी हैं। और राधा रतूड़ी जो इसमें मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ही ये कहा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो ये यादव है ऊर्जा सचिव के महानिदेशक हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और इसी आरोप को लेकर जब बॉबी पवार ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम जो आईएएस ऑफिसर है उनको मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमने कई समय पहले आपको इतना लंबा चौड़ा एक दस्तावेजों का पुलिंदा पकड़ाया था, तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की। और इसी बात को लेकर भड़क गए। मीनाक्षी सुंदरम मतलब यानी कि उत्तराखंड में कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अंकिता भंडारी केस में भी अंकिता भंडारी के माता पिता हों या आशुतोष नेगी, उन्होंने यहाँ पे डीजीपी के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी की थी कि गैर उत्तराखंडियों का दबदबा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो बड़े आला ऑफिसर हैं, चाहे वो डीजीपी हों, चाहे वो ऊर्जा सचिव हों, चाहे वो यूपीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हों, सब लोग गैर उत्तराखंडी हैं। और इन लोगों ने उत्तराखंड के लोगों पर, सरकार पर, प्रशासन पर कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल के नेताओं से, कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इतने बड़े बड़े नेता हैं। सतपाल जी महाराज कभी इतने बड़े नेता माने जाते थे कि उत्तराखंड में अगर मुख्यमंत्री बनना है और कांग्रेस की सरकार है तो उनके बिना सरकार बनती नहीं थी। आज पौड़ी गढ़वाल के सारे नेता चुप हैं, पहाड़ के सारे नेता चुप हैं। बॉबी पवार की गिरफ्तारी को लेकर सरकार जरूर असमंजस में है। पुलिस ने उनको तलब किया है और देहरादून में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है बॉबी पवार के पक्ष में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 साल पूरे हो गए, फिर भी जितने भी मुद्दे हैं इन पर सब लोग मौन हैं। मतलब अगर आप पूर्व सैनिकों की बात करें तो केदारनाथ में कर्नल कोठियाल, अजय कोठियाल, जिन्होंने केदारनाथ आपदा में बहुत अच्छा काम किया, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ों में खासतौर पर फौज में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। हम उनकी तारीफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन राजनीति में जाने के बाद ये पूर्व सैनिक जो दुनिया में भारत का डंका बजाते हैं, यानी भारत के जो सैनिक हैं उनका लोहा पूरा दुनिया मानता है, चाइना हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उनको सबको मालूम है कि भारत के जो सैनिक हैं
जांबाज हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। जब ये सैनिक रिटायर्ड हो जाते हैं तो ये राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने लगते हैं, उनके मंचों में जी साहब हाँ साहब कहने लगते हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोलते, अंकिता भंडारी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते खासतौर पर। और वही बात तमाम जो पहाड़ की महिला हैं, बीजेपी की महिला नेता हों या जो नेता हों जिनको चुनाव लड़ना है, वो अंकिता भंडारी के इस पर कुछ नहीं बोलते। तो भैया इस तरह का उत्तराखंड हमने मांगा नहीं था और इस तरह का उत्तराखंड बन रहा है, और हम इसके लिए ज़रूर आपको बधाई नहीं दे सकते, क्योंकि 24 साल बाद भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बात वहीं की वहीं है। एक बहुत पुराना शेर है, जहाँ से चले थे आज भी वहीं है खड़े, ज़िंदगी के हाथ से कुछ छोटे कुछ बड़े। तो उम्मीद करते हैं बॉबी पवार को इंसाफ मिलेगा। हालांकि खबर आ रही है कि सरकार को भी मालूम है कि केदारनाथ का चुनाव होना है, अगर बॉबी पवार को गिरफ्तार करेंगे तो इसका असर केदारनाथ के चुनाव में हो सकता है, और राजनीति में यही चलता रहता है। तो इसलिए राजनीति को लेकर आप कभी भी ये मान के मत चलिए कि आपको अगर कोई नेता अपनी जाति के हिसाब से पसंद है, आपका रिश्तेदार है और पार्टी के हिसाब से पसंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि राजनीति में सब कुछ अस्थाई नहीं होता, कब कौन किसका दोस्त बन जाएगा, कब कौन किसका दुश्मन हो जाएगा, इसको लेकर कह नहीं सकते। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यकाल में अभी जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, चाहे मरचूला की बस दुर्घटना हो, चाहे तमाम तरह के मामले हों, तो लगभग लीपा पोती वाली बात ही चल रही है। उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद भी उत्तराखंड की स्थिति यही है। कोटद्वार की बात करें हम आपको, चलिए फिर आप बात करते हैं कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार में सत्तीचोड़ के महादेव क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं। एकमात्र खेल का मैदान है पूरे कोटद्वार में, न तो कोई महोत्सव होता न कोई बड़ा खेल आयोजन होता। इस समय पूरे उत्तराखंड में मेले महोत्सव चल रहे हैं, मतलब श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारी चल रही है, गौचर मेले की तैयारी चल रही है, और कोटद्वार में सिद्धबली महोत्सव होना है 6 दिसंबर को। तो फिलहाल कोटद्वार में एक ग्राउंड है खेल का, जहाँ पर बहुत सारी क्रिकेट की इवेंट होती है। हमने भी कई बार आपको यूट्यूब चैनल में दिखाया होगा। तो कोटद्वार भाबर के सत्तीचोड़ महादेव क्रिकेट ग्राउंड को एक बार फिर कोटद्वार के एसडीएम ने सीज कर दिया है। ये मामला इस तरह का बताया जा रहा है, समाचार पत्रों में जिस तरह की खबर आई है कि इसमें जो महादेव क्रिकेट मैदान जो बना हुआ है, देखिए हम पहले आपको क्लियर कर दें, हमारे मानना है कि खेल हमारे भी चैनल की प्राथमिकता है, खेल गतिविधियां होनी चाहिए। कोटद्वार भाबर के सत्तीचोड़ महादेव क्रिकेट ग्राउंड को 1.5 महीने पहले भी एसडीएम ने सीज किया है, और इसको लेकर अब तमाम तरह की कंट्रोवर्सी है। ये मैदान शुरू से विवादों में ही है, खेल आयोजन इसमें होते हैं, क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। और जो खबर इस समय आई है कोटद्वार में इस क्रिकेट मैदान को लेकर, हालांकि बहुत शानदार क्रिकेट मैदान है, उत्तराखंड के सबसे बेहतरीन क्रिकेट मैदानों में इसको शुमार किया जा सकता है। और अभी माना जा रहा है कि इस मैदान की जो आधी ज़मीन है वो इनलीगल है, यानी कि वो नदी क्षेत्र में है, सरकार के कब्जे में है। अब इस क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत सारे लोग पहले भी जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं, तो इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। और कंट्रोवर्सी तो खेलों में राजनीति, राजनीति में खेल होता ही रहता है। कुल मिला के सत्तीचोड़ का महादेव क्रिकेट मैदान है, एक बार फिर सीज कर दिया गया है। यहाँ पे टूर्नामेंट होते रहते थे। सरकार ये भी कह रही है कि इसमें बहुत तरह की राशि ली जा रही थी, मतलब टीमों से पैसा लिया जा रहा था, मतलब ये पैसा पर्सनल अकाउंट में डाला जा रहा था, फेडरेशन में नहीं डाला जा रहा था। बहुत सारे मामले हैं, खबर अच्छी नहीं है कोटद्वार को लेकर। और कोटद्वार की बात करें हम तो 24 साल के बाद भी कोटद्वार की स्थिति वही है। न तो लालढांग मोटर मार्ग बना, न कड़वाश्रम का विकास हुआ, न मालन पुल अभी समय पर तैयार हो रहा है। कंडी संपर्क मार्ग में धूल ही दूर है। मोटर नगर का जो गड्ढा है, यानी हज़ारों स्क्वायर फुट भूमि में जो एक गड्ढा बना हुआ है, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालन पुल की विजिलेंस जांच आज तक हुई नहीं है। मालन पुल सुखराव पुल में जो मतलब नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो भैया लोग मौन हैं। फिर वही बात घुमा फिरा के, जो पूर्व सैनिक हैं, गैर राजनीतिक संगठन हैं, महिलाएं जो खासतौर पर बड़ी हिस्सेदारी होती है इनकी, तो ये लोग कोटद्वार को लेकर जागरूक भी हैं। पौड़ी गढ़वाल के नेताओं को लेकर कहा जा सकता है कि 4 लाख रुपए पर बंद उनको तनख्वाह मिल जाएगी। तो ज़रूरत क्या है। रिखणी खाल और यमकेश्वर की खास तौर पर बात करेंगे। यमकेश्वर की महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उनको 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। लेकिन कभी आप यमकेश्वर के गांव में जाएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, हम तो गए थे एक बार, तो भैया नेतागिरी, नेताओं की चमचागिरी, नेताओं की चापलूसी, किसी को प्रधान बनना है, किसी को बीडीसी बनना है, किसी को जिला पंचायत बनना है, किसी को पार्षद बनना है, किसी को मेयर बनना है। फिर उत्तराखंड या पहाड़ क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं आप, मतलब उत्तराखंड के पहाड़ियों का 24 साल बाद भी हो। ये गाना और खाना सबको पहाड़ी चाहिए, लेकिन पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता। और सच्चाई यही है कि लोग कभी कभी गांव आते ज़रूर हैं, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ख़राब है। और 24 साल बनने के बाद भी उत्तराखंड की जो स्थिति है ख़राब है। कोटद्वार की स्थिति और भी ख़राब है। पौड़ी गढ़वाल की स्थिति तो खासतौर पर रिखणी खाल और अगर यमकेश्वर की बात करें तो बेहद ख़राब है। अब आप बोलेंगे यार
आज बिल्कुल ऐसी खबर दिखा दी जिसमें मतलब नकारात्मक बातें हैं। तो चलिए फिर जाते जाते आपको दिखाते हम कजरा मोहब्बत वाला एक गाना। भाई उत्तराखंड स्थापना दिवस है, 24 साल हो गए, कुछ मनोरंजन की बात भी होनी चाहिए। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर के मोहकोट की रामलीला में प्रदीप जोकर ने एक अच्छा गाना गाया, कजरा मोहब्बत वाला, बहुत पुराना गाना है। इसी के साथ आज की खबर को ख़त्म कर रहे हैं, कल आपको मिलेंगे किसी और खबर के साथ। उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। केबी न्यूज़ को देखते रहिए आप, खबर बिंदास आपको हम दिखाते रहेंगे और खबर सही बिल्कुल आपको दिखेगी तो केबी न्यूज़ पर दिखेगी। चलिए आपको कुछ मनोरंजक वीडियो भी डाल देते हैं और कल मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं रामलीला में, चूँकि अभी कोटद्वार में गर्मी नहीं है लेकिन शाम को थोड़ा ठंड है और इसीलिए हम लोग अक्सर शाम को इस तरह आपके साथ मिलते हैं। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। जागरूक रहिए और इस तरह फाइनेंस कंपनी में पैसा मत लगाइए, अपने बच्चों पे नज़र डालिए, क्योंकि भैया ये जो खबर एक तरफा नहीं होती है। अपने बच्चों को देखिए कौन वीडियो में किससे बात कर रहा है, मोबाइल फ़ोन को चेक कीजिए और देखते रहिए केबी न्यूज़। खबर आपकी आगे देखिए आप, प्रदीप जोकर का एक शानदार गाना मनोरंजन के साथ, कजरा मोहब्बत वाला। तो देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।